नूडल ढूंढो, वहीं पे रख दो अभी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 8:30 बज गए हैं। व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं आज संडे से। तो बाहर एकदम कोहरा लगा हुआ है, लेकिन बाद में मौसम खुल जाता है। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई हुई है, नहा लिया था मैंने। और मिस्टर हुआ था, नोनी जो है उठ गए हैं, लेकिन वो बेड से बाहर नहीं निकल रहे। सर्दियों में मन नहीं करता है ना ब्लैंकेट से बाहर निकलने का ठंड में, तो वो लोग अंदर ही हैं और मैं चाय बनाती हूँ। और आज हम लोग जाएंगे फाइनली ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। मेरे पास कमेंट पे आ रहा था कि इस बार आप ग्रॉसरी शॉपिंग व्लॉग नहीं डाला इस बार आपने, क्योंकि इस बार टाइम ही नहीं हो पाया। शुरुआत के दिनों में मम्मी पापा के साथ टाइम नहीं हो पाया। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक हम लोग चले गए थे नानक मत्था, और हमारे पास संडे के अलावा और कोई दिन नहीं होता कि हम जाके ग्रॉसरी शॉपिंग कर पाएँ, टाइम नहीं लग पाता है। तो वैसे भी इतनी ठंड में मन नहीं करता है ना जाने का, तो फिर इसलिए हमने सोचा संडे को ही जाएंगे। तो आज मौका निकाल के हम लोग जाके आएंगे, क्योंकि ना राशन का बहुत सारा छोटा छोटा सामान ख़त्म हो रहा था। हम लोग शॉप से लेके आ रहे थे, मतलब हम लोग महीने की शुरुआत में लेके आ जाते हैं वैसे राशन, लेकिन इस बार जो है पूरी 17-18 दिन ऊपर हो गए। तो हम लोग कभी नमक ला रहे हैं, कभी चीनी ला रहे हैं, कभी तेल ला रहे हैं। तो इस तरह से छोटे छोटा सामान शॉप से आ रहा था, जो कि हमें महंगा भी पड़ता है। तो इसलिए आज जाके हम सारा राशनिंग का काम कर लेंगे। तो पहले चाय पीते हैं, नाश्ता बनाएंगे। आलू के पराठे बनाऊंगे आज मैं, कई दिन से खाए नहीं थे। तो चलिए दिन शुरू करते हैं, और अब भी ब्लॉग में बने रहिएगा आगे। चाय पत्ती भी मेरी ख़त्म हो गई है। चाय पत्ती एक्चुअली ना दूसरी बार ख़त्म हो गई है, पहले 2-3 बार मैं लेके आ गई हूँ। पहले ख़त्म हुई जब मम्मी पापा थे, तब मैं वो लेके आई थी, और जो ब्रुक बॉन्ड आती है ना, उसके बाद 10-10 रुपये वाला पैकेट लेके आए थे, वो भी 2 बार ख़त्म हो गया है। तो अभी के लिए तो चल जाएगा हमारा। तो अब मैं फटाफट से नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे आलू बॉईल किए हुए थे, वो मैश करूँगी। इस बीच नोनी आ गया है, वो अपने पापा से गुस्सा होकर आया है, क्योंकि उसके पापा ने उसे अपने मंकी कैप पहना दी थी, और वो गुस्सा हो गया कि मुझे इतनी बड़ी कैप पहना दी है। तो आलू मैंने मैश करके रख लिए हैं, उसमें मसाला डालना बाकी है। उससे पहले मैं आटा गूँथ के रख लेती हूँ, क्योंकि आटे को थोड़ी देर रेस्ट पे भी रखना पड़ेगा ना। तो आटा मैंने पहले गूँथ लिया, और अब यहाँ पे स्टफिंग तैयार करते हैं जल्दी से। खूब सारा हरा धनिया डाल दिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाली है, बाकी बेसिक मसाले हल्दी धनिया लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, थोड़ा सा नमक। तो ये 3-4 चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। स्टफिंग तैयार हो गई है, और अब जल्दी से पराठे बनाना शुरू करेंगे। तो खूब सारी स्टफिंग भरी हो आलू के पराठे में तो बहुत मज़ा आता है। और आलू का पराठा वन ऑफ द सिंपल पराठा है, जो कि बेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। स्टफिंग बाहर भी आ जाए तो सब चलता है, आराम से पराठा बन जाता है, और टूटता भी नहीं है, चिपकता भी नहीं है। तो यहाँ पे खूब सारी स्टफिंग भर के दोनों तरफ से पराठे सेकेंगे, और ये आज का हमारा टेस्टी सा नाश्ता होने वाला है। पराठे बन गए थे, गरम गरम पराठा नोनी को दे दिया है मैंने बटर के साथ। उसे बटर के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अपना वो आलू का पराठा ले गया, और हमारा नाश्ता भी बन गया है। तो हमने भी थोड़ा सा बटर लिया है, साथ में मिर्च का अचार। नोनी तैयार हो गया है, और नोनी ने अपनी हेयर स्टाइलिंग खुद ही करी है। देखो, अरे वाह कितने अच्छे बाल बनाए नोनू ने। और बाहर बहुत ठंडा है, तो उसके लिए ना मुझे ये वाली स्वेटर जो एकदम बेस्ट लगती है। ये जैकेट की तरह काम करती है, अंदर से इतनी सॉफ्ट है, इतनी मोटी है ना, ये बहुत ही प्यारी। तो 11:15 बज गए, हम लोग तैयार हो गए, और मैंने जैकेट भी पहना है। वैसे तो धूप आ गई है, लेकिन ठंडा हो रहा है, तो इसलिए मैंने जैकेट भी पहन लिया है, और चलते हैं। ये अपनी नानी से बात कर रहा है अपने वाले फ़ोन से। ये फ़ोन भी लेके चलोगे क्या नोनी आप? फ़ोन भी लेके जा रहा है क्या? नया बन रहा है। बोलो। गाड़ी बहुत गंदी हो रही है पापा, गाड़ी को धो दो। गाड़ी को धो दो, गंदी हो रही है पापा। लोग निकल गए हैं, और धूप भी आ गई है देखो। तो यहाँ आजकल ऐसा ही हो रहा है, सुबह एकदम घना कोहरा, और फिर दिन में धूप आ जाती है। सीट बेल्ट लगा लो,
मैंने अपनी ग्रोसरी की लिस्ट तो रखी हुई है, साथ में नोनी ने रखी है अपने टॉयज़ की लिस्ट। तो इसका टॉयज़ का भूत कैसे ख़त्म होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जबकि हमने बर्थडे के लिए इतने सारे टॉयज़, इतनी सारी गाड़ियाँ ली हुई हैं इसके लिए, उसके बाद भी इसको टॉयज़ की लिस्ट बनानी है। क्यों नहीं हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। सुबह कैसा कोहरा हो रहा था और अभी देखो कितनी अच्छी धूप आ गई। ऐसे में चटाई वटाई बिछाओ, छत में जाके सो जाओ। देखो बड़े बड़े बेर भी बिक रहे हैं अभी, अंगूर आ गए देखो। हमारी गाड़ी कितनी गंदी हो रही है, रात को ओस पड़ी ना। आप इधर से आ जाओ, रात को ओस गिरने की वजह से देखो पहुंच गए हम लोग। टाइम कितना हो रहा है, गाड़ी कितनी गंदी हो रही है, 11:30 हो गया है। तो ठीक टाइम है, अभी से हमें बहुत टाइम मिलेगा शॉपिंग करने का। बड़ा अच्छा लग रहा है, धूप में खड़े होने का मन कर रहा है। वो गाड़ी देख रहा है कितनी गंदी हो रही है, नोनी चिंता में पड़ गया। अरे आते ही ट्रेन के पीछे भाग रहे हो नोनी, आप आ जाओ। तो मैं नोनी अपना फ़ोन लेके घूमेगा। नोनी दिखाओ, चलो पहले हम जाएंगे ऊपर फ्लोर पे। तो सबसे पहले हम लोग आ गए थे रिलायंस डिजिटल के स्टोर में, और यहाँ पे मिस्टर रावत को अपने लिए फ़ोन्स देखने थे। तो एक्चुअली उनका फ़ोन बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, कई दिन हो गए वो ख़राब ही हो रहा है कंटिन्यू। तो वो देखने के लिए आए थे, लेकिन समझ कुछ नहीं आया, क्योंकि वो जो भी चीज़ लेते हैं ना बहुत सोच समझ के लेते हैं। तो सारी चीज़ें उन्होंने देखी, कौन से फ़ोन अवेलेबल हैं, कौन से मतलब किस में कौन सा प्राइस सही रहेगा, तो डिस्काउंट वगैरह सारी चीज़ें देखी हमने। इसके बाद नोनी आ गया था फाक के गेमिंग जोन में। नोनी को गेमिंग जोन आना बड़ा पसंद है और उसको पता है कि गेमिंग जोन कहाँ पे है। तो जब तक वो यहाँ ना आए उसे चैन नहीं मिलता है। लेकिन ना हम कार्ड्स वगैरह नहीं बनाते हैं इसके लिए, क्योंकि कार्ड होता है मंथली कॉस्ट पे, और मंथली कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ बार बार आना होता नहीं है, मंथ में एक ही बार हम लोग आते हैं। तो मुझे लगता है ये वेस्ट ऑफ मनी है, तो इसलिए जस्ट थोड़ा सा वो इन्जॉय कर ले यहाँ पे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ले आते हैं उसे। मैं फर्स्ट आ गई, फिर स्पा। चलो ट्रॉली पकड़ो, एक ट्रॉली ले लो, ये वाली ट्रॉली। आओ। नॉनी बिस्किट लोगे? कौन सा नाम बता दो बिस्किट का। और क्या लेना है? काली मिर्च लौंग लेनी है, चिरौंजी है तो काली मिर्च लौंग कहाँ मिलेगी? अरे भाई पलट जाएगा वो। लो, और वो भी तो लेना है बेटा, नूडल डूडो, मैगी नूडल्स जो हम खाते हैं बेटा, किसान वाला बोतल वाला चाहिए, इसमें आधा। नॉनी के लिए फ्रूटी और नॉनी के लिए बटर। चलो बटर ले लेते हैं, स्कूल पैक। नॉनी बटर सेक्शन कहाँ है बताना तो जरा। टॉय सेक्शन में आके नॉनी हो गया गुम। नॉनी मिल ही नहीं रहा है, मुझे पता था नॉनी इधर होगा। नॉनी हम आपके लिए पिल्लो देख रहे हैं, ये रखो रखो रखो। नॉनी वहीं पर रख दो बेटा, वहीं पे रख दो अभी। तो हमारी शॉपिंग भी हो गई है, ये है हमारी ट्रॉली। मिस्टर रावत आ रहे हैं गाड़ी लेके, तब तक हम यहाँ पे खाएंगे पॉपकॉर्न। ये देखो नॉनी ने लिया है, गाड़ी के पीछे पड़ा हुआ था तो हमने इसमें बना लिया इसको। ये है शार्पनर और ये है इरेजर, बड़ा अच्छा सा लग रहा था, क्यूट सा। हमारे कैरी बैग्स भर गए हैं। तो मॉल से आने के बाद हम लोग यहाँ पे अब नींबू छानेंगे, चूक छानते हैं। 3 माल्टे और एक नींबू जो हम लेके आए थे उस दिन वो, और बनाएंगे मसालेदार चटपटा।
नमक डालेंगे इसमें और चीनी। ये नमक ना मैंने और बनाया अभी दोबारा, इसमें हरा धनिया मिलाया, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, टेस्टी। आज मेरा गुड़हल का फूल पूरा खिल गया है, बड़े दिनों के बाद खिला है, प्यारा लग रहा है। मॉल से हम लोग पहुंच गए थे करीबन 1 बजे, तो वहां से आते ही फिर हमने सोचा आज नींबू छानते हैं। तो छत में आके धूप में बैठे हुए थे और यहाँ पे मैट वैट बिछा के आराम से हम लोग नींबू छानेंगे। साथ में जो माल्टे मम्मी ने दिए थे वो अभी भी इतने रसीले बने हुए हैं ना, बिल्कुल ख़राब नहीं है, सूखे भी नहीं है। तो हमने सोचा इनको ज़्यादा दिन नहीं रखते हैं और आज खा लेते हैं। तो बड़ा मन कर रहा था वैसे भी खाने का, धूप भी बहुत अच्छी थी। तो ये चीज़ें तो वैसे भी अच्छी प्रॉपर धूप हो तब धूप में बैठ के खाया जाता है, और सर्दियों में तो यही मज़ा आता है। डालेंगे हम नमक, पहले मिक्स करो फिर ये मिर्ची है। नमक है बेटा, पहाड़ी नमक, तभी तो मसालेदार चटपटेदार बनेगा ना। कैसा बनोनी? तो ये बन गया हमारा मसालेदार चूक। मिर्च तो है भी नहीं बेटे। पीली हो रही है क्या? हाँ ये है। नहीं है बेटा, वो भांग है। नहीं सच आज आया है मिस्टर राउत का बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे इनका 1 महीने बाद है, गिफ्ट में इनको पहले मिल गया। थैंक यू तो बोल दो। थैंक यू। अभी और भी तो मंगाने हैं। अच्छा, और कौन सा मंगाना है? अभी तो मिस्टर राउत को बर्थडे गिफ्ट मिला है ये, है। जो कि मैंने उनको दिया है इनके बर्थडे के लिए। खोल के देखो। खोल दिया, वो तो चेक कर लिया। अच्छा लगा? कैसा बर्थडे गिफ्ट, जो कि बहुत काम की चीज़ है ना? इसकी बहुत ज़रूरत भी हो रही थी। वायरलेस हेडफोन, जो कि इनके कॉल पे कॉल आती रहती है, तो इसलिए मैं सोचा ड्राइविंग करते टाइम पे प्रॉब्लम होती है, इसलिए ये बेस्ट रहेगा। बोट का अच्छा रहता है ये। मुझे भी ऐसा रहता है। गुड इवनिंग, शाम के 5 बज गए हैं और अभी जो है ना ये लोग अभी सो के उठे हैं। मैं आधे घंटे पहले उठ गई थी और अब जो है चाय पीने का मन कर रहा है। तो मिस्टर रात ने दिन में खाना ही नहीं खाया, चूक खाने के बाद मैंने थोड़ा सा खाया, चावल वैसे रखे हुए हैं, आज काफ़ी सारा खाना बचा हुआ है। नोनी भी अभी सो के उठा है, तो चाय पीने का मन हो रहा है, हल्की सी भूख भी लग रही है। तो ना चाय के साथ बनाते हैं गरम गरम मैगी। जो राशन हम लोग लेके आए थे वो ऐसे रखा हुआ है, उसमें फ्रूट्स भी है, वो निकालना है मुझे, स्ट्रॉबेरी वगैरह, तो वो करेंगे। और सबसे पहले लेकिन चाय पी लेते हैं गरम गरम। उसके बाद दूध लेने के लिए भेजना है हस्बैंड को, क्योंकि दूध ख़त्म हो रहा है, सुबह के लिए चाहिए होता है। और सुबह सुबह तो फिर ऐसा होता है ना, इतना ठंडा होता है, कोहरा लगता है, मन नहीं करता शॉप में जाने का। मेरे यहाँ पे मिस्टर राउत के नूडल्स बन रहे हैं, पता नहीं कब बनेंगे। ये बन गया नानी के नूडल्स। तो यहाँ पे मिस्टर रावत ने बड़ी अच्छी टेस्टी चटपटी सी मैगी बनाई थी गर्मा गर्म, तो हमने यहाँ पे मैगी और चाय एंजॉय किया। तो शाम के 6 बज गए हैं और मैंने सब्जी चढ़ा दी है आलू पत्ता गोभी की, आटा गूथा हुआ रखा है, तो वो डिनर का हो जाएगा। हस्बैंड गए हैं दूध लेने के लिए और नौनी अंदर टीवी देख रहे हैं। तो ना सुबह मतलब दोपहर से हम लोग आके ऐसे रखा हुआ था ये सामान, और 1-2 चीज़ें हमने इसमें से खोल भी ली हैं। आज मेरी नौनी ने पहली बार टॉय नहीं लिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बार बार इस तरह से हैबिट ख़राब करनी चाहिए, तो बहुत मुश्किल से मना के लाई हूँ मैं। लेकिन वही है कि अगर हम बार बार लेंगे तो फिर इसको लगेगा कि हम मेरे जिद करने से बार बार मम्मी पापा टॉयज़ ले लेते हैं। तो इसीलिए इसको भी थोड़ा पता होना चाहिए, इसके माइंड में ये चीज़ सेट होनी चाहिए कि बार बार टॉयज़ नहीं लिए जाते हैं बच्चों के लिए। तो इसलिए हम नौनी के लिए हेल्दी सी चीज़ लेके आए हैं, डार्क चॉकलेट पीनट बटर। तो पीनट बटर नौनी को अच्छा लगता है, इस बार हम ये वाला लाए हैं। और नौनी का फेवरेट स्ट्रॉबेरी, जो कि विंटर सीजन में ही मिलता है, इसको भी रखेंगे हम फ्रिज में। अच्छी छाट के लाए थे हम लोग। क्या है, चाट मसाला, तो ये भी चाहिए होता है सैलेड वगैरह के लिए। उसके अलावा चाय पत्ती हमारी ख़त्म हो गई थी, तो अभी हम छोटा वाला पैकेट ला के यूज़ कर रहे थे। उसकी चाय इतनी गंदी बन रही थी ना, तो मैं अब रेगुलर से यही वाली यूज़ करती हूँ, या तो ये या फिर ताजमहल। रेड लेवल की भी इसकी बहुत अच्छी चाय बनती है। तो एक छोटा पैकेट लाई थी मैं, पैकेट मैंने खोल दिया है और एक बॉक्स भी लेके आई। तो क्योंकि सर्दियों में चाय ज़्यादा बनती है, और इस बीच कच्ची मूंगफली ये तो चाहिए होती है।
उसके अलावा हैंड वॉश हम ये वाला लेके आते हैं सैवलॉन का, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है लेकिन मुझे ये ठीक लगता है क्योंकि इसमें 2 रिफिल पैक होते हैं, एक ये बॉटल होती है, ये हो गया। और इसमें है शुगर जो कि हमारा काफ़ी टाइम चल जाता है, लेकिन इस बार अभी हलवा और खीर वगैरह बनी थी ना तो इसलिए ज़्यादा यूज़ हुआ। और टोमेटो केचप जो है यही वाला लाते हैं हम लोग के साथ। ये है स्कूल पैक वाला बटर, ये अच्छा लगता है मुझे। ये है फिनाइल की बोतल पोछा लगाने के लिए जो कि प्रॉपर आता ही है। और एक पैकेट मखाना, वॉल हुक लेके आए हूँ, छोटे छोटे ना कुछ हैंग करने के लिए किचन वाले वॉल हुक उसमें चाहिए होते हैं तो इसलिए ये लेके आई हूँ। हरि दर्शन की धूप, तो इसके अलावा एक पैकेट अंकल चिप्स, कभी कभी चाय के साथ अच्छा लगता है। और इस तरह की चीज़ें मैं कम लाती हूँ और लाते भी तो हमारे मतलब 2-3 दिन चले गए पैकेट मेरा चाय के साथ। और एक पैकेट तेज पत्ता ख़त्म हो रहा था मेरा, और ये लेके आई हूँ मैं, ये तो कागज़ है। बैटरी लेके आई हूँ, वेट मशीन घड़ी वड़ी इन सब में लगाने के लिए, नॉनी के टॉयज़ में भी चाहिए होती है आजकल तो। उसके अलावा चाय का मसाला मेरा पूरा ही खत्म हो गया था तो मैं ये लेके आई हूँ लौंग, 2 पैकेट लौंग के और काली मिर्च का एक बड़ा पैकेट ले आई मैं, क्योंकि चाय का मसाला ये काली मिर्च लौंग ज़्यादा लगता है मेरा। और नेफ्थलीन बॉल्स कपड़ों के बीच में डालने के लिए, अब जैसे सर्दी के कपड़े हम रखेंगे ना अगले महीने से, तो उसके बाद जो है सुखा के कपड़ों के बीच में ये रख देंगे। ये है ओडोनिल छोटा वाला, और जीरे का भी बड़ा पैकेट ही लिया है, ये भी ज़्यादा यूज़ होता है। एक और पैकेट ओडोनिल, और ये है रॉक सॉल्ट। मतलब इसके अलावा कुछ स्नैक्स आइटम लेके आई हूँ मैं। और नोनी को ये पसंद है, ड्राई फ्रूट्स में सबसे फेवरेट नोनी का है सॉल्टेड पिस्ता, तो एक पैकेट लेके आई हूँ मैं, उसको टिफिन में लेने के लिए अच्छा ऑप्शन रहता है। और कश्मीरी मिर्च तो गोल्डी के इसलिए लेती हूँ क्योंकि इसमें जिप लॉक होता है, इसको जिप लॉक करके आप आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, मसाले ख़राब नहीं होते। मैगी के 2 पैकेट इसमें से निकाल के हम बना चुके हैं अभी। सरसों का तेल हम लोग लेके आए हैं, गुड लाइफ के 2 पैकेट, मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है घर में। और ये है काबुली चना, ये है कॉलगेट 2 to 5 ईयर्स नोनी के लिए। और एक मोगरा की धूप लेके आई हूँ, मोगरा वाली। ये है अरहर की दाल, थोड़ी सी लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास रखी हुई है एडवांस में। तीसरा बैग खोलते हैं, कुछ सब्जियाँ भी मिली थी तो 1 kg हरी मटर है, मतलब एक। उसके बाद ये है लिक्विड डिटर्जेंट, ये वुलन कपड़ों के लिए, क्योंकि वुलन कपड़े इससे अच्छे से साफ़ होते हैं और ख़राब भी नहीं होते। तो अभी तक तो हमारा जो कैंटीन से लाया हुआ चल रहा था, CSD कैंटीन वाला, तो मैं सोचा ये और ले लेते हैं, काम आ जाएगा सर्दियों में। उसके अलावा बर्तन वॉश करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ एक्सो बार सोप। इस बार हम लेके आए हैं डेटॉल का, तो हम कुछ भी यूज़ कर लेते हैं वैसे जो सही मिल जाए, तो इस बार मैं डेटॉल लेके आई हूँ। और ये है रोटी रैप नोनी को टिफ़िन में देने के लिए, जो पेपर रैप होता है ये ठीक रहता है। एल्यूमिनियम फॉइल मैं बाहर से यूज़ करती हूँ, अंदर रोटी रखने के लिए रोटी रैप। इसके अलावा बेसन है 1 kg, एक और नूडल, पता नहीं कहाँ से नूडल निकल रहे। उसके अलावा प्याज भी सस्ती मिल रही थी वहाँ पे। है डोमेक्स, ये टॉयलेट क्लीनर यही वाला यूज़ करती हूँ मैं, ये ठीक रहता है। और एक पैकेट रिफाइंड ऑयल, कम यूज़ होता है वैसे। तो ये है एक स्लाइस नोनी के लिए, उसको पसंद है। और बाकी हमारा राइस जो है इस बार 5 kg लेके आए हैं, क्योंकि हमारा लास्ट मंथ का एडवांस में रखा हुआ है। पिछली बार मम्मी पापा आने वाले थे तो इसलिए मैंने सारा राशन जो है ना एक्स्ट्रा भरवा लिया था, जो कि अभी भी यूज़ हो रहा है, चल रहा है वो, इसलिए मैं ये 5 kg लेके आई। और गेहूँ वगैरह भी लाने का कोई प्लान नहीं हमारा है, क्योंकि हमारा आटा काफ़ी है अभी, मैंने एडवांस में पिसवा के रख लिया था। जो चीज़ें जो है ना रखी रहती है, तो हमारा ऐसा नहीं है कि हर महीने हर एक चीज़ आए घर की यूज़ करने वाली, कभी कुछ ले आते हैं, किसी मंथ कुछ ले आते हैं, तो इस तरह से हमारा राशनिंग जो है चल जाता है। वैसे भी छोटी फैमिली है, थोड़ा थोड़ा यूज़ हो जाता है। नोनी से बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, उसे मतलब इंतज़ार था कि कब मम्मा वीडियो बनाएं और उसके बाद मुझे स्ट्रॉबेरी पीनट बटर मतलब मेरा सामान जो है मिल जाए खाने को। तो वो अपनी चीज़ें उठा के ले गया और यहाँ पे मेरी हेल्प भी कर रहा है सारा ग्रॉसरी उठा के अरेंज करने में। तो ग्रॉसरी जो है मैं अलग अलग करके रखती हूँ, जो वॉशरूम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सर्फ साबुन, ये सारी चीज़ें अलग रखती हूँ, और बाकी किचन से रिलेटेड आइटम कुछ मैं यहाँ रखती हूँ, कुछ बाहर कैबिनेट में, क्योंकि इसमें भी सारा आ नहीं पाता है ना सामान, ऑलरेडी 2-4 चीज़ें इसमें पहले से रखी होती हैं, तो इतना स्पेस नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें अरेंज करी। इसके बाद डिनर के लिए बनाया था आज पत्ता गोभी, मटर, बीन्स, आलू, मिक्स वेज। और दोपहर में चावल काफ़ी ज़्यादा बच गए थे क्योंकि हमने चूक छान के खा लिया था, तो फिर यहाँ पे मैंने फ्राइड राइस बना लिया उसका।
अभी 9:30 बज गया है और मैं आई थी एडिटिंग करने के लिए। एडिटिंग का काम हो गया है मेरा कंप्लीट, क्योंकि ना नोनी वहाँ बड़ा डिस्टर्ब करता है, तो इसलिए मैं दूसरे रूम में आके कर लेती हूँ अपना काम। आते हैं सोने के लिए। ग्रोसरी का सारा सामान जो है वो सब मैंने अरेंज कर लिया है। कुछ सामान मैं इसमें अभी रख देती हूँ। इसमें अभी एक साइड का सेक्शन पूरा खाली है। बीच में जब मम्मी पापा आए थे तो उनके कपड़े रखने के काम आ गया था वो, और वैसे खाली रखा हुआ है मैंने, ताकि कुछ एक्स्ट्रा सामान रखने के काम आ जाए। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह नए दिन के साथ। और कल से नोनी का स्कूल है तो सही, लेकिन मौसम कैसा रहता है देखते हैं। और फिलहाल तब तक के लिए गुड नाइट।